सचिन ने बुलाया सुमित महल को अपने घर, करवाई शिव चर्चा और पूजा। जितने भी सारे क्रिएटर थे सारे क्रिएटर को बुलाया और सारे क्रिएटर झुंड बनाकर नेहा के ऊपर चढ़ गए। मतलब आग लगाकर पानी को भाग रहे हैं ये लोग। सचिन ने जो मनोकामना भगवान से, वैष्णो माता से मांगी थी वो मनोकामना आज पूरी हो चुकी है। सचिन ने बोला था कि इनकी कैसे भी करके शादी टूट जाए और फिर मैं अपने घर में पूजा पाठ अच्छे से करवाऊंगा। वो आज मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन मनीषा की अकल पे कीड़ा पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, क्या है उसकी फिर भी समझ में नहीं आ रहा। उसे लग रहा है कि हम अपने घर को साफ सुथरा कर रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, नेगेटिविटी घर से बाहर कर रहे हैं। लेकिन सचिन ने क्यों पूजा पाठ करवाई है? क्योंकि सचिन चाहता था नेहा या तो मेरी है, मेरी नहीं तो किसी की नहीं, तो वो किसी की नहीं रही, तो इस खुशी में सचिन पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं किया जो भी किया है। लेकिन सुमित की और सचिन की दोनों की चाल थी नेहा को बदनाम करने की, इसीलिए सुमित ने ये शादी तोड़ी। सुमित बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे भी करके हमारी शादी नेहा से टूटे, तो उनको बहाना मिला एक सचिन ने पहले ही बता दिया था सुमित को सारा सच कि देखो ऐसे ऐसे जिससे तुम शादी करने के लिए जा रहे हो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सुमित को सुनकर धक्का लगा। हर किसी को धक्का लगता है भाई, हम इससे विश्वास के साथ शादी करने के लिए जा रहे थे, ये तो ऐसी निकली। तो प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। और गलती एक तरफ से नहीं होती, गलती दोनों तरफ से होती है। तो सुमित को धक्का लगा। सुमित ने कहा नहीं, अब शादी नहीं करूँगा, किसी भी हालत में शादी भी नहीं करूँगा और पब्लिक की नज़र में बुरा भी नहीं बनूंगा। सुमित महल ने गेम खेलना वहीं से स्टार्ट कर दिया। सुमित महल ने बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं ऑफ कैमरा जो भी करूँगा वो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। यहाँ सुमित महल ने सचिन को पूरी तरह से भड़काया था। जैसे ही सुमित महल को सारी सच्चाई पता चली, उसने एक बार भी नेहा से डिस्कस करने का डिसीजन नहीं लिया कि मैं नेहा से पूछूं या कुछ भी। देखो कोई अपने मुंह से इतनी जल्दी नहीं बता देगा कि देखो मैं किसी से प्यार करती हुई, ये शादी होने के बाद ही ये सब रिवील करते हैं, ठीक है। और सुमित महल ने कहा सचिन से, सचिन एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। सचिन बोला आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मेरी ज़िंदगी बर्बाद नेहा ने की है तो ज़िंदगी उसकी भी बर्बाद करूँगा। उन्होंने प्रण लिया था। सुमित महल ने बोला आप जो भी बातें हैं XY Z, जितनी भी प्राइवेट चैट जो भी कुछ है सब सोशल मीडिया पर लेके आओ। या थोड़ा ही बोला था, यही बोला था कि सच्चाई सामने लेकर आओ। सुमित महल ने ये क्यों बोला? अगर उसको एंगेजमेंट होने के बाद आधी शादी हो जाती है, अगर उसकी शादी सुमित महल के साथ हो रही थी तो सुमित महल का हक बनता था अपनी बीवी से पूछने का। एक बार इतना बोलने से पहले सचिन को और मतलब ऑन कैमरे पर ये सारी बातें बोली सचिन ने, उससे बोलने से पहले एक बार नेहा से भी डिस्कस कर लेना चाहिए था। सुमित महल ने ही सारी परमिशन दी थी सचिन के लिए। तो सुमित महल ने ये अच्छा किया। सुमित महल ये भी बोल सकते थे कि नाजीना वो मेरी अभी बीवी बनी नहीं है लेकिन होने वाली बीवी है, वो मेरी तासी मेरी बेटी है, उसके लिए तुम इतना गंदा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। सचिन के लिए अपनी बेटी के लिए लड़ना था सुमित के लिए अपनी बेटी के लिए लड़ना था सचिन से। सचिन ने इतना गंदा वर्ड यूज़ किया था और तासी के लिए, लेकिन सुमित महल ने फिर भी कुछ नहीं बोला। इससे साफ नज़र आता है कि सुमित महल नेहा से शादी क्यों करना चाहते थे। उनको ना ही बेटी से प्यार था, ना ही नेहा से प्यार था, उनको सिर्फ और सिर्फ इससे प्यार था। अब सुमित महल एक बहन है अर्थ मॉम देहरादून, उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर मैसेज करते हैं, रिप्लाई करते हैं। वो पूछती हैं एक बात बताइए जी, आपने नेहा से शादी क्या पैसों के लिए की थी? तो सुमित महल का रिप्लाई आता है अगर मैं पैसों के लिए शादी करता तो मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं उस यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल सकता था एंगेजमेंट की। ये सुमित महल का रिप्लाई आया था तो सुमित महल आप एक बात बताइए, आपने सोचा ही था मैं क्यों डालूं? मेरी बीवी कमा तो रही है, मेरी बीवी ने डाल तो दी वीडियो, सुमित महल को क्यों डाली थी? क्योंकि शादी होने के बाद वो अपना ही चैनल हो जाएगा आशीष तिवारी वाला, इस वजह से सुमित महल ने ये वीडियो नहीं डाली। सुमित महल ये मत बोलो जी आप भाई कि मैंने कोई पैसे के लिए शादी नहीं की है। देखो वो विधवा होती, ऐसी बहुत सारी विधवा औरतें, वो विधवा है ठीक है, विधवा होती, उसके पास 10 रुपये कमाने की कोई व्यवस्था तक ना होती तो आप शादी करते नहीं करते ना?
छू आ गया था। नहीं करते ना, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका फेम, उसका यूट्यूब चैनल, उसकी इज्जत जो भी थी आपने देखकर शादी की थी। लेकिन हाँ, इज्जत जो बर्बाद हुई है, नेहा ने प्यार किया, इतनी बड़ी गलती की यार। उसको सोचना चाहिए था कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं, काश हम उससे शादी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उसने प्यार क्यों किया। उसको ये सोचना चाहिए था हम प्यार करें तो किसी ऐसे लड़के से करें जिससे हम शादी कर पाएँ, ठीक है, कुंवारे लड़के से। लेकिन यहाँ यार सचिन एक औरत को भगाने की बात करता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो। वो इंसान अपनी औरत को इज्जत दे पाएगा कभी लाइफ में? मनीषा, तुम्हारे घर पर हवन हो रहा है ना, थोड़ा ध्यान से। तुम्हारे घर पे इतने सारे क्रिएटर आए हुए हैं, सृष्टि, किट्टो, और देखो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, रुद्र पूजा, कई लोग आए। सब लोग बच के रहना सचिन से भाई। सचिन किसी पर भी वार कर सकता है। आशिक है आशिक, तो आशिक तो भाई किसी पे कुछ भी कर सकता है। तो सुमित महल ने जैसे ही सुना, उनकी फैमिली को पता चला कि नेहा थोड़ी ऐसी है, प्यार के जंजाल में फंसी हुई है, तो सुमित महल ने उसी दिन डिसीजन ले लिया था, मैं ये शादी नहीं करूँगा। और वहाँ हुआ ना हुआ वही हुआ, शादी टूट गई। और नेहा बोल रही है कि मैंने खुद ने शादी तोड़ी है। सुमित महल बोल रहे हैं दोनों फैमिली ने डिस्कस किया है, उसके बाद शादी टूटी हुई है। एक बात बताइए सुमित महल जी, आप पूरी फैमिली के खिलाफ होकर एक शादीशुदा औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या शादी तोड़ने के लिए आपको फैमिली की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप अपना डिसीजन खुद ले सकते थे ना, पूरी फैमिली की ज़रूरत क्यों पड़ी? और सच में जो इंसान नेहा इतनी बड़ी मुसीबत में, नेहा को तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत थी। काश मेरे पति आएँ और मुझे थोड़ा मोटिवेट करें, मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरा सपोर्ट करें और मेरी थोड़ी हिम्मत बने। बाद में जाके जो भी हो कर लें, शादी हाँ ना जो भी बाद में कर लें। बाकी इस समय उनका हौसला बढ़ाने का समय था, लेकिन उन्होंने तो वो तो खुद ही पीछे हट गए। नहीं, मैं जंजाल में नहीं फंसूंगा भाई। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि हम ऐसी लड़की से शादी करें, लेकिन जहाँ उसके सपोर्ट की ज़रूरत थी आपको सपोर्ट करना चाहिए था आगे खड़े होकर। आप बोलते सोशल मीडिया पर बोलते, आप ये बोलते सचिन तू नेहा के लिए कुछ भी बोल सकता है क्योंकि नेहा ने गलती की है, लेकिन उस मासूम बच्ची तासी ने क्या किया है जिसके लिए तू इतनी गंदी वर्ड यूज़ कर रहा है कि उसको कोठे पर बैठा दो। सुमित का इतना हक बनता था, इसके लिए हम सुमित से खिलाफ हैं। सुमित ने उनका सपोर्ट नहीं किया, अपनी बेटी का, जिसको अपनी बेटी माना था। जो भी है गलत है। और सचिन जी आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, आप पूजा करवा रहे हैं ना, हवन करवा रहे हैं ना, क्या मांगोगे वैष्णो माता से? क्या मांगोगे शिव जी से? शिव जी से ये मांगोगे जय हो वैष्णो माता, या तो नेहा मेरी ना ही तो किसी की, यही मांगोगे ना? अभी भी तुम चाहते हो अभी तो मेरी हो जाए, अरे मेरी जान मेरी हो जाए, ये चाहते हो ना? तुमने अच्छा नहीं किया। पहले तो तुम आग लगाते रहे, वीडियो लाते रहे, वीडियो लाते रहे। जैसे ही पता चला कि नेहा की शादी टूट गई, वैसे ही तुमने इस मैटर को शांत करने के लिए लाइव आने लगे, वीडियो बनाने लगे। अब हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अब इस मैटर को शांत करो, इस मैटर को शांत करो। क्यों शांत करें? उस दिन से तुमको नहीं दिखाई दे रहा था? एक हफ्ते से तुम रोज़ कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो लाइव ये खेल रहे थे, उस दिन से तुमको मैटर शांति करने की नहीं पड़ी थी? अब जब वो बंदी रो रही है, रो रो के बोल रही है कि मैंने शादी तोड़ दी, हर किसी को दुख होता, और उसके रोने पर भी लोग उसको नाटक बता रहे हैं, बोल रहे हैं रोने का नाटक कर रही है। यार एक बार आप करके देखो नाटक। जो लोग इतना नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आप लोग एक बार नाटक करके देखो, आपकी शादी टूटे तब आपको कैसा लगेगा। जाके पैर न फटी बीमारी बोका जाने पीर पर आई। तो जिसके साथ बीतती है ना वही समझ सकता है उसका दर्द। ऐसे मत बोलो कि रोने का नाटक कर रही है। तो देखो सचिन, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि तुमने एक औरत की इज्जत को उछाला है। तुम कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, तुम्हें क्या लगता है तुम उसकी इज्जत उछालकर अपनी इज्जत बचा ली है? तुमसे हर औरत डरेगी सामने आने में, तुमने अपनी इमेज ऐसी बना ली है। समझ में आया? सचिन एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं लाइव में बोलते थे कि मेरा सुमित महल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और इधर सुमित महल ने नेहा से शादी भी तोड़ दी। सचिन से तो सुमित महल के अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी बॉन्डिंग है, फिर आपने अपनी पूजा में सुमित महल को क्यों नहीं बुलाया? आप उनको अच्छा मानते हो और तुम्हारा सपोर्ट भी करते हैं, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? बुलाना चाहिए था, क्योंकि हर काम तुम नेहा को जलाने के लिए कर रहे हो अपने घर में, तो ये भी तो तुम्हें करना चाहिए था ना, ताकि नेहा जले। शर्म करे यार, तुमने जो किया है ना बहुत गलत किया है सच में।
तुम बोलते हो, तुम्हारी पूरी फैमिली बोलती है हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमारी बहू की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन ज़िंदगी असलियत में पूछोगे ना, सच्चाई, तो ज़िंदगी नेहा तिवारी की बिल्कुल बर्बाद हो गई, चूर चूर हो गई। अब वो कितना भी संभलने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो इमेज वो पहले थी वो इमेज अब दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। अच्छा भी समय आता है, बुरा भी आता है, लेकिन जो इज्जत चली गई वो इज्जत नहीं आएगी वापस। आ जाती है अगर सुमित महल साथ होते तो, लेकिन सुमित महल ने भी साथ छोड़ दिया, अब तो कोई सवाल ही नहीं बनता। मैं तो यही चाहूँगी, अब क्या चाहूँ, कुछ नहीं, बस आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना।